हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक विद प्रियस में। इस वीडियो में सिर्फ उनके बारे में बात किया जाएगा जो फ्रीज करने वाले, ठीक है, जिनको कॉलेज पसंद आ गया अब वो एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो बाकी जो फ्लॉट कर रहे हैं या फिर जिनको कॉलेज नहीं मिला उनके लिए अभी मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, कैसे पूरी प्रक्रिया, ठीक है, तो बता दूंगा उनके बारे में, ठीक है। तो अभी इनके लिए जो जिनको जो है कॉलेज पसंद आ गया है उनको उसके ऊपर का कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर एकदम फर्स्ट चॉइस ही मिल गया जिनको, उनके लिए होने वाला है। तो आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो आपको कॉलेज पसंद आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, सबमिट विलिंग पर क्लिक करेंगे। सबमिट विलिंग पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे दो ऑप्शन आ जाएगा, एक फ्रीज का रहेगा, ठीक है, और एक ऑप्शन ऐसे फ्लॉट का रहेगा, ठीक है। तो फ्रीज आप फ्लॉट जो करना चाहते हैं आप उसको उस पर जो है क्लिक करेंगे। मान लीजिए अब आपको फ्रीज करना है तो अब आप फ्रीज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास फ्रीज करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। आप वहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, अपना जो पासवर्ड जो जीकप में लॉगिन करते हैं उसका पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आप अपना जो है सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपका जो है सबमिट विलिंग हो जाएगा, यानी कि आप फ्रीज कर चुके हैं, ठीक है। अब आपका सीट फ्रीज हो गया है। याद रहे, अगर यहाँ के बाद आपने एडमिशन नहीं लिया तो क्या होगा, आप जो है इसके बाद अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, इसका मतलब जो है आप कोई ऐसा होता है जो डीवी नहीं कराएगा। अब इसके बाद अगर आपने डीवी नहीं कराया या फिर फीस नहीं जमा किया तो आपका क्या होगा कि आप जो है थर्ड राउंड तक आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद आप सीधे जो है फोर्थ राउंड में नज़र आएंगे, ठीक है। पहले दूसरे तीसरे राउंड से आप बाहर हो जाएंगे अगर आपने फीस जमा नहीं की या फिर डीवी भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया तो, ठीक है। तो अब आपने इतना सबमिट विलिंग कर लिया, फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब फ्रीज करने के बाद पे सीट एक्सेप्टेंस फीस आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ बैंक डिटेल करके कुछ आता है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो नीचे का ऐसे बॉक्स बन के आ जाता है, वहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट का मिल जाता है। तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई से, और नहीं तो फिर आप दो चीज़ सेफ है, जो मैं बता रहा हूँ सेफ क्या क्या है, ठीक है। आप यूपीआई से करिए। यूपीआई से करेंगे तो याद रहे कि आप क्यूआर स्कैन करके करिए, ठीक है। क्यूआर स्कैन करके आप जो है दूसरे के फ़ोन में लॉगिन कर लीजिए। देखिए पेमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है और 3000 रुपये की बात है, पेमेंट में प्रॉब्लम होने से दिक्कत हो जाती है। तो कौन कौन दो ऑप्शन है कि यूपीआई से क्यूआर स्कैन करके, और एक दूसरा ऑप्शन जो बेटर रहता है वो आप जो है डेबिट कार्ड, यानी कि जो एटीएम आपका कार्ड होता है वो एटीएम कार्ड से आप कर सकते हैं। दोनों सेफ होता है, ओटीपी के थ्रू आपका पेमेंट हो जाता है। तो आपके पास अगर एटीएम है तो आप एटीएम से करिए। फिर अगर आपके पास एटीएम नहीं भी है तो आप किस चीज़ से करिए, आप क्यूआर ऐसे स्कैन आप उस पर क्लिक करेंगे यूपीआई आईडी पे। फिर उसके बाद वहाँ पर एक नीचे फिर जो है क्यूआर का ऑप्शन आ जाएगा कि क्यूआर से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यूआर से करिए। यूपीआई आईडी के थ्रू करते हैं जब अगर आप एक फ़ोन से अपने, मान लीजिए यही मेरा फ़ोन है, अब इसमें मैं लॉगिन कर लिया, जीकप का वेबसाइट खोल लिया और ये सीट का जो है पेमेंट करने का खोल लिया ऑप्शन। आप क्या करेंगे, अगर आपको अपने ही फ़ोन से फिर पेमेंट भी करना है तो आपने अपने में लॉगिन कर लिया, अपने फ़ोन से पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट करने के लिए आप अपना यूपीआई ऐप खोलेंगे। आप ऐप खोलेंगे, फिर दोबारा जब वेबसाइट खोलेंगे तो पता लगता है कि आप वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट रिफ्रेश हो जाता है। वेबसाइट रिफ्रेश होने से आपका पेमेंट गड़बड़ हो जाता है। तो ये गलती आप मत करिएगा। पेमेंट कैसे करेंगे मैं बार बार बता रहा हूँ, दूसरे के फ़ोन में लॉगिन कर लीजिए, फिर क्यूआर स्कैन करके आराम से, या फिर दूसरे के फ़ोन में करने के बाद आप यूपीआई आईडी से भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन क्यूआर से करिए, सबसे बेस्ट होता है क्यूआर स्कैन करके पेमेंट करना, ठीक है। क्यूआर स्कैन कर करिए, या फिर आप अपने एटीएम कार्ड से, आप अगर खुद के आपके पास दो फ़ोन नहीं है लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने ही फ़ोन में, तब दो फ़ोन की ज़रूरत नहीं होगी। क्यूआर स्कैन करेंगे तो अपने फ़ोन से, जिस फ़ोन से पेमेंट करना है उस फ़ोन में आप लॉगिन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है एटीएम से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना आपका ये फ़ोन मोबाइल है इसमें लॉगिन कर लीजिए। एटीएम से करना तो एटीएम का अपना डिटेल भरिए, कार्ड नंबर भरिए, अपना एक्सपायरी डेट भरिए, फिर सीवीवी नंबर भरिए, फिर अपना नाम भरिए, अकाउंट होल्डर नेम, फिर उसके बाद क्लिक करिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी आप भरेंगे, फिर पेमेंट हो जाएगा। और ये काफ़ी सेफ तरीका है। चलिए मान लेते हैं किसी स्थिति में अगर किसी का पेमेंट गड़बड़ हो जाता है तो मेरे पास ये मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि मैं रिफंड नहीं करता। पेमेंट गड़बड़ हो गया और नहीं हो पाया पेमेंट तो आप ट्रांजैक्शन नंबर क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर और अपना एप्लीकेशन नंबर जो है जीकप को मेल करेंगे, ठीक है। जीकप का ईमेल आईडी क्या है, gkaphelp@gmail.com, gkaphelp@gmail.com पर आप ट्रांजैक्शन आईडी और यूपी आपका एप्लीकेशन नंबर दोनों मेल करेंगे तो या तो वो पेमेंट सक्सेसफुल कर देंगे या फिर आपका जो है पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। पैसा किसी का बजेगा नहीं, फालतू में इस चीज़ के लिए कोई परेशान नहीं होएगा, ठीक है। कभी भी किसी का ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम होगा। और लेकिन जैसे मैंने बताया आप वैसे करेंगे, वेबसाइट रिफ्रेश नहीं करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन गड़बड़ किसी का नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और टाइमली करिएगा, ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम पे कर रहे हैं सब कुछ। तो आपने क्या किया, फीस का पेमेंट कर दिया, ठीक है। 3250 सबको करना है,
ठीक है। बिना इसके करे आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, आप डीवी के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। फिर इसके बाद इतना करने के बाद आप जो है अपना डीवी का सेंटर चुन लीजिए कि आप डीवी कहाँ कराना चाहते हैं। तो आप डीवी आप जिस भी ज़िले में कराना चाहते हैं, जिस भी जगह जो नज़दीक हो आपके घर से, जो भी कॉलेज नज़दीक हो, तो डीवी का सेंटर वहीं पर चुन लीजिए और वहाँ पर आप जाकर डीवी करा सकते हैं, ठीक है। कोई भी कॉलेज हो, आप कॉलेज के बाद में कॉलेज का ना जैसे लिखा रहता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या, तो अयोध्या लिखा रहता है। तो अगर आप अयोध्या ज़िले के हैं या फिर आपके घर से अयोध्या का कॉलेज पास है तो आप वहाँ करा सकते हैं। जिस भी ज़िले से, मतलब आपका जहाँ भी नज़दीक हो, पूरा लिस्ट आप देख लीजिएगा, आपके सामने पूरा एक लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, डीवी का। उसके बाद डीवी का सेंटर चुन लेंगे तो इसके बाद आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। तो आपका ये डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, तो आप यहाँ से अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और इसके बाद आप अपना जाकर डीवी करा सकते हैं, ठीक है। अब अभी इसके बाद ये प्रक्रिया भी बाद में बताता हूँ। तो आप डीवी के लिए अब इसके बाद इतना करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, डीवी कराने, ठीक है। तो डीवी के लिए आप आते हैं। देखिए डीवी में आपको क्या क्या ले जाना है। देखिए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर अभी आपने डाउनलोड किया, बताया कैसे डाउनलोड होगा। ये हो गया प्रवेश पत्र की एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है। प्रवेश पत्र आपने जो जिससे एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। जो आप कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई सोचता कि जो गए थे सेंटर पे लेके सिग्नेचर वाला चाहिए, कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हाई स्कूल की मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट का कॉपी, ठीक है। हाई स्कूल का आपका जो मार्कशीट है, सनद एवं सनद लिखा है, मतलब पहले जो होता था ना मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग लगाते थे, तो दोनों की फ़ोटोकॉपी लगती है। तो आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट यूपी बोर्ड का अभी जो है सबका एक ही रहता है, एक ही में रहता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही बात है, ठीक है, दोनों में एक ही है। तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी, इंटरमीडिएट की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, और ये ग्रेजुएशन जो लोग ग्रुप जी से हैं, ठीक है, अगर ग्रेजुएशन आपने कर लिया है तो आप ग्रुप जी में तो ग्रेजुएशन अनिवार्य है, तो ग्रुप जी के मतलब इनके लिए ग्रेजुएशन और डिग्री जो है मार्कशीट और फ़ोटोकॉपी दोनों लगे, ठीक है। मतलब मार्कशीट और डिग्री की, मतलब सर्टिफिकेट और मार्कशीट की दोनों की आपके जो है फ़ोटोकॉपी लगेगी ग्रुप जी वालों के लिए। फिर जो के ग्रुप के हैं उनके लिए ITI और इंटरमीडिएट का मार्कशीट जो है कंपलसरी है, वो तो लगेगा ही। अब देखिए यहाँ पर हाई इंटरमीडिएट यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एकदम जो हाई स्कूल नहीं, जो इंटर नहीं किया है तो वो इंटर नहीं ले जाएगा भाई। जो कई लोग होते हैं ना हाई स्कूल के बाद जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी नहीं भाई एकदम कि इंटर का ले जाए। लेकिन आपने के ग्रुप से फार्म भरा है तो आपके लिए ITI या फिर इंटर का मार्कशीट एकदम कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए जाति प्रमाण पत्र, ये आपकी कहाँ से, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। आप SC है, ST है, OBC है, EWS है, तो आपको इसको लेके जाना है, ठीक है, कैटेगरी वाला। फिर इसके बाद अब कोई मिलिट्री पर्सन है, हैंडीकैप्ड है, तो उसका भी सर्टिफिकेट ले जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आय प्रमाण पत्र और जो है निवास प्रमाण पत्र नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आय निवास की, देखिए हर कॉलेज की थोड़ा अपना अलग अलग रूल होता है, ठीक है, कॉलेज वाइज। ये कहाँ का है, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर का है, ठीक है। फिर इसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। यदि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र अन्य प्रदेश का है तो निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि ये 4th राउंड से बात हो गया। अगर आप जब अदर देन यूपी के हैं तो आपको जो है निवास प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है, ये यूपी के लिए। तो ये जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर का रूल है। बाकी कहीं किसी कॉलेज, यहाँ पर देखिए फ़ोटो के बारे में कोई जानकारी नहीं लिखी कि आपके पास कितना फ़ोटो लगेगा, ठीक है। इनको देखिए इसे क्या लिखा है, स्वप्रमाणित प्रतियों का एक सेट क्रमानुसार एवं मूल प्रमाण पत्र जांच हेतु आवश्यक है। देखिए क्या क्या लिखा गया है कि आपकी जो इनकी एक एक फ़ोटोकॉपी चाहिए और बाकी सबका मूल प्रमाण ओरिजिनल भी आपको साथ में लिए रहना, ऐसा नहीं सिर्फ फ़ोटोकॉपी लेके पहुंच जाना, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र जांच हेतु आवश्यक है, ठीक है। आपको ये ओरिजिनल भी जरूर लेके जाना है। अब देखिए किसी कॉलेज में, जैसे मैं ही जब DV कराने गया था तो वहाँ पर 2 फ़ोटोकॉपी लगा था, लेकिन आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको लिस्ट वहाँ पर मिल जाएगा और वहाँ पर जो है फ़ोटोकॉपी का दुकान भी आसपास में होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जो है जब फाइल बनाएंगे तो फाइल के लिए भी वहाँ पर मिल जाता है, कोई दिक्कत या इस चीज़ की नहीं होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। बाकी यहाँ पर देखिए फ़ोटो का नहीं लिखा गया कि फ़ोटो आपके लगेंगे नहीं। किसी कॉलेज में फ़ोटो लगता है तो आप फ़ोटो भी रख लेंगे, 2-4 फ़ोटो रख लेंगे साथ में, ठीक है, 2-4 फ़ोटो रख लेंगे। बाकी आय जाति निवास तीनों रखे रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब कहाँ भाई किस कॉलेज में क्या मान ले, मैंने बार यही चीज़ें बताई हैं कि कॉलेज पर डिपेंड होता है। किसी कॉलेज में कुछ ज़्यादा मांग लेता है, किसी कॉलेज में कुछ कम मांग लेता है, ठीक है। तो सब कुछ बता दिया। अब आपका DV हो गया, ठीक है। अब आप DV जाकर अपना सेंटर पे करा लेंगे। 26 तारीख से पहले आपका DV हो जाना चाहिए, ठीक है। 26 तारीख लास्ट डेट है। 26 तारीख से पहले DV, और फिर DV कराने के बाद 26 तारीख से पहले ही आपका ये जो फीस है, ये पेमेंट फ़ीस, ठीक है, ये फीस पेमेंट, ठीक है, आपका ये फीस का पेमेंट हो जाना चाहिए। याद रहे आपका कितना, 26 तारीख से पहले आप पे एडमिशन फ़ीस। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा, पे एडमिशन फ़ीस। यहाँ पर फीस किसका जमा होगा, यहाँ पर जो जनरल के लड़के हैं, ठीक है, जो जनरल है और जो OBC हैं,
ठीक है, उन्हीं का सिर्फ फीस लगेगा 7,000 कुछ रुपये लगभग लगेंगे, ठीक है, क्योंकि 3,000 आप ऑलरेडी यहाँ पर आपने कितना, यहाँ पर आपने 3,000 रुपया दे दिया, ठीक है, 3,000 आपने यहाँ दे दिया है। अभी आपका फीस कितना होता है, 10,000 समथिंग होता है, तो 7,000 कुछ रुपया अभी जो है एडमिशन के बाद आपका जो है यहाँ पर जो है इसमें जमा होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपना DB के बाद अपना पूरा फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे आएगा, ठीक है। आप वहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो जो SC के बच्चे होंगे, SC वालों का देखिए ऐसा आएगा, डियर कैंडिडेट एज पर एवर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फीस पेमेंट फॉर दिस एक्टिविटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ऑलरेडी पेड, एडजस्टेड फॉर यू, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली रीड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। तो ये SC के लिए लिखा गया है कि SC क्या, क्योंकि क्या होता है कि इनका फीस बाद में लगता है। क्या होता है भाई, बार बार यही बात सुन ले, क्योंकि SC वाले बच्चे फिर मुझसे पर्सनली पूछते हैं। SC का फीस बाद में लगता है। कब लगता है? करीब मार्च वर्च में लगता है, ठीक है, जब आपका स्कॉलरशिप आ जाता है उसके बाद आपका फीस लगता है। तो SC ST के जो बच्चे हैं उनका फीस बाद में लगता है, उनका ऐसा दिखाएगा। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबमिट एंड गो फर्दर, ठीक है, आगे के प्रोसेस के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। तो आपका इस पर क्लिक करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोविजनल एडमिशन लेटर। तो आपका एडमिशन लेटर आपका जो है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, और फिर वही एडमिशन लेटर लेकर बाकी एडमिशन में जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स पीछे DB में बताएं, उसके अलावा आपके जो है TC जो है, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर, TC कैरेक्टर, और किसी का गैप है तो गैप, फिर एंटी रैगिंग, ये सब चीज़ों को लेकर आप जाकर है एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई, ठीक है। जो बच्चे अभी जो OBC जनरल के हैं, जब वहाँ पर जो है फीस पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट का आ जाएगा, एक पेमेंट आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो ऑनलाइन, ऑफलाइन करना चाहते हो ऑफलाइन। उनका फीस अभी जो है 7,000 समथिंग, फिर वो जमा कर लेंगे। वो जमा करने के बाद आपका जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा, फिर जाकर आप अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पूछेंगे कि एडमिशन कब तक होगा। देखिए, जितनी जल्दी करा लेते हैं उतना अच्छा है। आप जब DB कराने जाएंगे तो वहाँ पूछ लीजिएगा कि सर एडमिशन कब तक करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉलेज वालों पे निर्भर करता है। ऐसा तो है नहीं कि GCAP के द्वारा इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है कि एडमिशन कब से शुरू होगा, कब तक होगा। लेकिन यह है, एडमिशन लेटर डाउनलोड करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं, जाहिर सी बात है। और पिछली बार हुआ भी था, तो अभी आप उसके बाद एडमिशन जाकर ले सकते हैं, ठीक है। तो इतनी पूरी प्रक्रिया थी, मैंने बता दिया पूरा शुरू से लेकर अंत तक। जो फ्रीज कर रहे हैं, चाहे कोई पहले राउंड में फ्रीज कर रहा है, अब ये वीडियो उनके लिए भी आवश्यक होगा। जो दूसरे राउंड में फ्रीज करेंगे, ये वीडियो उनके लिए भी जरूरी होगा। जो तीसरे या फिर किसी भी राउंड में उनका फ्रीज हो रहा होगा, सबके लिए यही प्रक्रिया ऐसे होने वाली है, ठीक है। तो बाकी अब दूसरे राउंड से जो पहले राउंड में फ्लॉट कर चुके हैं, दूसरे राउंड में अब उनको अगर फ्रीज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि दो बार पैसा लगेगा। भाई देखो, एक बार यहाँ पर कन्फर्म कर दूँ, किसी का पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा, किसी का पैसा दोबारा नहीं लगेगा, पैसा बार बार नहीं लगेगा। इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, पैसा किसी का कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। आपका पैसा GCAP रख नहीं लेगा, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।